डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेज में। आज की वीडियो में हम आपको ताप मापने के विभिन्न पैमाने समझाएंगे। डियर स्टूडेंट, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम आपको ताप मापने के कौन कौन से पैमाने होते हैं और उन पैमानों में जल का हिमांक व क्वथनांक कितना होता है तथा पैमानों में आपस में क्या संबंध होता है, एक एक करके आपको क्लियर कराएंगे। तो आइए समझते हैं ताप के विभिन्न पैमाने। ओके, स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पर एक कॉलम बनाते हैं, पैमाना, पैमाना, यहाँ पर हिमांक और इधर हो गया क्वथनांक। क्वथनांक इस प्रकार से ये एक टेबल हमारी बनके तैयार हो गई। ये अब आइए समझते हैं ताप के कौन कौन से पैमाने होते हैं। ताप मापने के यानी टेम्परेचर मापने के विभिन्न पैमाने कौन कौन है। तो डियर स्टूडेंट, ताप मापने के 4 पैमाने होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन है। देखिए, पहला है सेल्सियस पैमाना, सेल्सियस पैमाना। दूसरा होता है फ़ारेनहाइट पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना। तीसरा है डियर स्टूडेंट र्यूमर पैमाना, र्यूमर पैमाना, र्यूमर पैमाना। और चौथा होता है प्यारे बच्चों केल्विन पैमाना, केल्विन पैमाना। इस प्रकार से टेम्परेचर यानी ताप मापने के 4 पैमाने होते हैं। देखिए, पहला कौन सा है, सेल्सियस पैमाना, दूसरा फ़ारेनहाइट पैमाना, और तीसरा र्यूमर पैमाना, और चौथा क्या है, केल्विन पैमाना। इस प्रकार से ताप मापने के मुख्य 4 पैमाने होते हैं। ओके, आइए अब समझते हैं कि इन पैमानों पर जल के हिमांक व क्वथनांक कितने कितने होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हिमांक क्या होता है और क्वथनांक क्या होता है। तो आइए पहले समझते हैं हिमांक। हिमांक क्या है। तो डियर स्टूडेंट, हिमांक वह निश्चित ताप है जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलने लगता है। ओके, वह निश्चित ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलने लगता है, वो क्या कहलाता है, उस पदार्थ का हिमांक कहलाता है। ओके, इसी प्रकार से क्वथनांक वह निश्चित ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से भाप अवस्था में बदलने लगता है, क्या कहलाता है, उस पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, सेल्सियस पैमाने पर जल का जो हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। और जल का क्वथनांक होता है प्यारे बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, अगर हम जल को 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर दें तो वह फिर क्या बनने लगता है, बर्फ में बदलने लगता है। इसका मतलब है कि सेल्सियस पैमाने पर जल का हिमांक कितना होता है डियर स्टूडेंट, 0 डिग्री सेल्सियस, और उसका क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर आप जल को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देते हैं तो बॉयल होने लगता है और वो भाप में बदलने लगता है। ओके, अब आइए फ़ारेनहाइट पैमाना। फ़ारेनहाइट पैमाने पर डियर स्टूडेंट जल का हिमांक होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जल का क्वथनांक जो होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है।
ध्यान रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता फ़ारेनहाइट वाला कि फ़ारेनहाइट पैमाना पर जल का क्वथनांक कितना होता है या हिमांक कितना होता है, ये अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ओके, अब चलिए तीसरा क्या है, र्यूमर पैमाना। तो डियर स्टूडेंट, र्यूमर पैमाने पर जल का हिमांक होता है 0 डिग्री और क्वथनांक होता है 80 डिग्री। याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथा है केल्विन पैमाना। तो डियर स्टूडेंट, केल्विन पैमाने पर जल का हिमांक होता है 273 डिग्री केल्विन और क्वथनांक होता है 373 डिग्री केल्विन। तो इस प्रकार से विभिन्न पैमानों पर जल के हिमांक व क्वथनांक इस प्रकार से होते हैं। डियर स्टूडेंट, आप इस टेबल को जरूर याद कर लीजिएगा और अक्सर इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब प्यारे बच्चों, चलो समझते हैं कि चारों पैमानों में आपस में क्या संबंध होता है। अगर हमको जो टेम्परेचर है उसको एक पैमाने से दूसरे पैमाने में बदलना है तो किस प्रकार से बदलेंगे। ओके, तो चारों पैमानों में संबंध, चारों पैमानों में संबंध। डियर स्टूडेंट, इन चारों पैमानों में निम्न संबंध होता है C/5 इक्वल F-32/9 बराबर R/4 बराबर K-273/5। ये जो चारों पैमाने होते हैं डियर स्टूडेंट, इनमें निम्न संबंध होता है C/5 बराबर F-32/9 बराबर R/4 बराबर K-273/5। यहाँ C क्या है, सेल्सियस, F फ़ारेनहाइट, R र्यूमर और K क्या है, केल्विन। तो इस सूत्र की सहायता से हम एक पैमाने को दूसरे पैमाने में चेंज कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक व शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने मेरे चैनल PCM स्टार क्लासेज को, PCM स्टार क्लासेज, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको प्रतिदिन इस पर बहुत अच्छे अच्छे परीक्षा उपयोगी व कंपटीशन के प्रश्न भेजेंगे। धन्यवाद।